की बातें हमसे ज्यादा आप जानते हैं। हमें एक साधारण मनुष्य की तरह जो महसूस हुआ कि पार्लियामेंट में बहुमत आने के बाद किस तरह आम नागरिक के अधिकार छीने जा सकते हैं, किसी को भी जेल पहुंचाया जा सकता है और ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि उसको जमानत भी नहीं मिलेगी। पत्रकारों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूरी तरह खत्म हो चुकी है और एक नया नियम इन्होंने कि आप जो भी छापना चाह रहे हैं या टीवी पर दिखाना चाह रहे हैं उसकी जानकारी पहले लेके वो रोक सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। और अभी आंदोलन समिति, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, इस चुनाव में लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी का पुरजोर विरोध करने के लिए पूरी कमर कस के तैयार है। हमारा उद्देश्य अभी भाजपा की नीतियों का विरोध करना है और वो चुनाव में हम उसको हरा के करना चाहते हैं। 14 तारीख को अंबेडकर मूर्ति पे माल्यार्पण करके कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। 14 और 15 को हम कोटा में रहेंगे। 16 को दिगौस, सुल्तानपुर, इटावा, उसके बाद हम बूंदी जाएंगे। बूंदी की दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में दौरा करेंगे। कोटा उत्तर में दोबारा आएंगे उसके बाद, और कोटा दक्षिण में आखिरी 24 तारीख को कोटा दक्षिण में हमारा नुक्कड़ सभाएं होंगी। क्या रीजन है, क्यों करना पड़ रहा है आप? हमें ऐसा लगता है कि ऐसा प्रवाह हो गया कि धार्मिक उन्माद हो गया इस तरह का कि वो जो घटनाएं सारी भूल चुके हैं लोगों को ये पता ही नहीं पड़ रहा। राम मंदिर इस तरह हावी हो चुका है कि देश की जो समस्याएं हैं और जो स्वतंत्रता चाहिए नागरिकों को वो खत्म हो चुकी है। जागरूक करना हमारा उद्देश्य है। हम हर संभव प्रयत्न करेंगे कि सभी को सूचित करें, इस कार्यक्रम में शामिल करें, और अगर हम सफल हो गए तो बहुत अच्छा होगा। क्या लगता है किसानों की आत्महत्याओं का, आप किसान संगठनों से जुड़े हैं, पूरी क्या स्थिति अभी बनी हुई है? आत्महत्याएं भारतीय जनता पार्टी के शासन में, और ओम बिरला जी जब लोकसभा के अध्यक्ष थे उस पूरे दौर में देश में आत्महत्याएं बढ़ी हैं। और उसका कारण यह है कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद जो नीतियां अपनाई उससे किसान और ज्यादा बर्बाद हुआ है। सबसे पहला सवाल वो था जो कि भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार आने के पहले ही मोदी जी ने कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुरूप समर्थन मूल्य जब तक नहीं मिलेगा किसान की आत्महत्याएं नहीं रुकेंगी। लेकिन 10 साल में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एमएसपी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर घोषित करने पर पूरी तरह से न केवल विरोध किया है बल्कि जो किसान विरोध कर रहे थे उनको आंदोलन को कुचलने का काम किया है। तो दिल्ली का आंदोलन इस बात का स्पष्ट उदाहरण है। दूसरी तरफ जो है इनकी एक फ्लैगशिप योजना है, वो योजना है इनकी जो हमारे ओम जी बिरला भी कहते हैं, वो है फसल बीमा योजना। इस पूरे हाड़ौती क्षेत्र के अंदर फसल बीमा योजना पूरी तरह से कंपनियों के मुनाफा कमाने की योजना बन चुकी है। किसानों को फसलें नष्ट होने के बावजूद भी किसानों को किसी भी प्रकार का बीमा कंपनी के नाम से नाम मात्र जो है इनको कंपेंसेशन दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो, केंद्र सरकार ने तो, मोदी जी की गवर्नमेंट ने पिछले दिनों में इसको पूरी तरह से जो है फसल बीमा योजना को जो मौसम से जो फसलें नष्ट होती थी और उसके लिए जो है 27,000 रुपए प्रति 2 हेक्टेयर तक का जो किसानों को सरकार के द्वारा मुआवजा दिया जाता था उसको क्लब कर दिया गया है कि यदि फसल बीमा योजना से मिलेगा तो आपको 27,000 रुपए की स्कीम आपके ऊपर लागू नहीं होगी। 27,000 रुपए मिल गया तो आपको फसल बीमा लागू नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ये सरकार ने किसानों के विरोध में जो है इसने पूरी तरह से इन पिछले 10 सालों में पूरी नीतियां अपनाई है। कर्ज का सवाल, इस पूरे दौर में किसानों पर कर्ज जो है वो बढ़ा है क्योंकि खेती घाटे का सौदा है। इन्होंने कहा था कि हम खेती को घाटे से उबारने का काम करेंगे। मोदी सरकार ने खेती पर काम आने वाली तमाम वस्तुएं जिन पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं हुआ करता था, जीएसटी नहीं था, आज जो है तमाम प्रकार की खेती में काम आने वाली वस्तुएं, चाहे वो यंत्र हो,
ट्रैक्टर हो, कृषि सामान हो, खाद हो, बीज हो, उन पर सब पर जीएसटी लागू कर दिया गया है। इस तरह से जो है ये किसान विरोधी सरकार है।